गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। झूमती भौजी की स्क्रिप्ट का पोल खुल गया है। वाईटी में इतना गंद मचा क्यों है? उनकी बहन को लेकर प्रेग वाला अफवाह कौन उड़ा रहा है? जगत भैया की सुसाइड की खबर मलेशिया से किसने फैलाई है? तो बहुत सारी चीजों का इस वीडियो में आपको मिलने वाला है आंसर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो झूमती भौजी ने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में कहा था कि उनकी बहन बीमार है और इसीलिए उन्होंने मिट्टू के घर छोड़ा है और उसे अपने साथ नहीं लाई है, क्योंकि वहां पे वो अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगी, उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम है। और अपने फेस वैल्यू का गुणगान किया था उस वीडियो में। उनकी वीडियो के आने के बाद 4 घंटे मिट्टू रानी की वीडियो आती है, जिसमें पोल खुल जाता है कि जगत भौजी झूठ बोल रही हैं। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए और खुद को बचाने के लिए जबरदस्ती बहन को हॉस्पिटल भेजा। अब वहां पे मिट्टू कह रही हैं कि इनकी बहन को पेट में प्रॉब्लम है, जगत भौजी का फोन आया था तो उसको दिखाना है। तो वहीं पे उनके हस्बैंड बोलते हैं ज्यादा कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है, यही प्रॉब्लम है। जब ये बीच में बोल देते हैं तब मिट्टू को लगता है कि शायद पोल खुल जाएगा। उस वीडियो में देखना, जाके कट भी किया है, बीच में जो आवाज है उसको कट किया गया, क्योंकि उनके हस्बैंड सच बोल दिए हैं बड़बोलेपन में। क्योंकि उनका कहना था कि बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, सिर्फ नॉर्मल नींद नहीं आ रही, उसी की दवा करानी है। मिट्टू बोल रही हैं कि जगत भौजी का फोन आया, यानी जगत भौजी वीडियो बनाई है उसी दिन फोन किए हैं कि जाके आप इनको डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि मेरी ट्रोलिंग हो रही है और रिएक्शन वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब बात ये पड़ रही है कि उनकी बहन 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से वहां पे है, तब मिट्टू रानी इसको दिखाने के लिए क्यों नहीं ले गई? सारे उसमें कमेंट में सवाल पूछ रहे हैं और मजाक भी बना रहे हैं जगत भौजी का और मिट्टू रानी का कि आपकी स्क्रिप्ट का खुलासा हो गया है, क्योंकि भौजी ने वीडियो बनाया और आपको भी वीडियो बनाने के लिए बोला है। और हाँ, डॉक्टर वाली जो वीडियो इन लोगों ने डाली है, तो नॉर्मल भी चेकअप हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बीमारी का ही चेकअप हो। तो नॉर्मल चेकअप का भी वीडियो इनको बनाना पड़ा। अब उसमें सब लोग मजाक कर रहे हैं कि बेचारी इनकी बहन को मजबूरन डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा। आपकी बहन बीमार है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको दिखा दे, अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। लेकिन आप लोग ऐसे बहाने बना के वीडियो बनाओगे कि वो दिखा देंगी वहां पे अच्छे डॉक्टर हैं। अपने लिए तो आप दिल्ली का हर कोना जानती हैं, अगर आपको कोई सामान खरीदना हो। और वैसे अपनी बहन के लिए आप बोल रही हैं कि दिल्ली में आपको डॉक्टर नहीं पता है, मिट्टू को पता है तो मिट्टू दिखाएगी। लेकिन मिट्टू के हस्बैंड ने तो पोल खोल दिया है कि कोई बीमारी नहीं है, बस नींद नहीं आ रही है, नॉर्मल सा दिखाना है। और वहीं पे मिट्टू रानी भी कह रही हैं कि जगत भौजी का फोन आया है तो दिखाना तो पड़ेगा इनकी बहन को। अब वहीं पे सारे लोग पॉइंट पकड़ लिए कि 1 हफ्ते से तो आप नहीं दिखा रही थी, वीडियो आते ही आप डॉक्टर को दिखाने चल गई, क्योंकि आपको तो कंटेंट बनाना है। डॉक्टर वाली वीडियो नहीं आती तो और ज्यादा झूमता भौजी ट्रोल होती। तो भौजी बहुत सावधानी से खेल रही हैं, लेकिन खेल खेल में पकड़ी जा रही हैं। अब आते हैं वाईटी पे इतनी गंदगी कल क्यों फैली थी? तो गंदगी इसलिए फैली है, वैसे जिस रिएक्शन वालों से ये लोग भिड़ रहे हैं वो पहले भी इनको धोती थी, अच्छे से धोती थी, लेकिन ये जान के कर रहे हैं। छोटे इनके नवाब जो हैं जान के बीच में कूद रहे हैं, और कूदने के कई फायदे हैं कि गलत बोलो और व्यूज आएंगे। और आज का टॉपिक इन लोगों को मिल गया है, कल लाइव में जो जो कुछ हुआ है, आज उसी टॉपिक से इनकी बहन ने भी ब्लॉग डाला है, उसी टाइटल थंबनेल से इनकी माँ का भी वीडियो आ गया है। रात में एक चीज तो मुझे अच्छे से पता चल गया है कि वीडियो और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। कल आंटी जी का, उनके बेटे का और उनकी बहन का वो जो रियल व्यक्तित्व है, जैसा वो लोग गाली बाज हैं, गाली गलौज करते हैं, वो सारा व्यक्तित्व नजर आया है। वहीं पे सामने से जो जिस रिएक्शन वालों से उनका पंगा था, उन्होंने किसी को बिठाया था तो जरूर बिठाया था, क्योंकि आदमी की लड़ाई आदमी से होनी चाहिए, आदमी और औरत से नहीं होना चाहिए। जैसे लप्पू और उनके भाई, उनकी पूरी फैमिली करती है। जैसे लप्पू भैया आकांक्षा को धोते समय अपनी लिमिट भूल गए थे, इतनी गंदी गंदी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आंटी जी आज आके संस्कार सिखा रही हैं। उस टाइम पे आपके संस्कार कहाँ थे जब आपका बेटा एक औरत को पॉटी सुअर पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, पीरियड्स की बातें कर रहा था, तब आपके आंटी जी संस्कार कहाँ गए? तब आपको मिर्ची नहीं लगी थी, तब आपने लाइव करके पूरा खानदान बैठ के किसी को गलत नहीं बोल रहा था, तब आप आंटी जी गलत बोलने नहीं आई कि मेरा बेटा गलत बोल रहा है, एक औरत को टारगेट कर रहा है, एक औरत के पति को टारगेट कर रहा है, उसके बॉडी को टारगेट कर रहा है। तब तो आपको नहीं आई लाइव लेके कि पूरा खानदान से आए और अपने बेटे को लताड़े। लेकिन कल जब बात अपने पे आई तो पूरा खानदान से आ गया। लेकिन खानदान से आने के बाद एक चीज तो सही साबित हुई कि आपका जो फैमिली है ना, वो कैमरे पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और है। आप लोग वास्तव में गालीबाज हो, आप लोग के फैमिली में गलत बोलते हैं। अंकल जी कितने सुलझे हुए थे, लेकिन लाइव में एक बार बोला था उन्होंने कि जहां से बच्चा पैदा होता है वहीं डाल देंगे।
तो अंकल जी ऐसा बोल सकते हैं तो बच्चे तो बोलेंगे ही। और रही बात छोटे नवाब की, तो छोटे नवाब तो बदतमीज हैं। जब वो आंटी जी को ही बोल सकते हैं कि आपने अपनी सास के साथ क्या किया है बताऊं, जब वो अपनी बहन को बोल सकते हैं कि हॉस्टल से भाग के कहाँ जाती है बताऊं, ये सारी चीजें आंटी जी आपके बेटे लेके आए हैं तब लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा बुरा मर्दानगी वाले शब्द से लगा है, तो मैं यहाँ पे मर्दानगी वाले शब्द को क्लियर करूंगी कि जो रिएक्शन वाली ये थंबनेल लगा रहे हैं, टाइटल लगा रहे हैं, वो किस वे में लगा रहे हैं। वो बच्चे पैदा करने के लिए नहीं लगा रहे कि जो बच्चे पैदा करते हैं वही मर्द होते हैं। बच्चे पैदा करने से कोई मर्द नहीं होता है। मर्द होता है औरतों की इज्जत करने वाला, अपने घर की औरतों को इज्जत करने वाला, उसे मर्द बोलते हैं। आंटी, बच्चा पैदा करके कोई मर्द नहीं होता। जो लाइव में आपका छोटा बेटा बोल रहा था अपने से बड़ी औरत रिएक्शन वाली दीदी को आके लेट जाए, मैं दिखाता हूँ मर्दानगी, कितनी शर्म वाली बात है आंटी जी। वहां पे रोकना चाहिए था, आपको टोकना चाहिए था। जरूरी नहीं कि एक इंसान गलत बोले तो आप लोग भी इतने गंदे हो जाओ, गंदे लेवल का। तो ये सब चीजें ना बहुत गंदे वे में जा रही हैं, आप लोग को रोकना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोग व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हो, मुझे लग रहा है व्यूज के लिए ही आप लोग गाली गलौज पे उतर रहे हो, क्योंकि आंटी 5-6 दिन पहले रोना रो रही थी कि अब हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, गाइज आप लोग मुझे प्यार नहीं करते हो। तो शायद ये ड्रामा इसीलिए हो रहा है कि ब्लॉगर से तो अब आप लोग करेंगे नहीं, क्योंकि छीछा लेदर हो चुका है पहले ही। और भोपाल में आप लोग जेल जाने से बचे हैं, क्योंकि भोपाल बुलाया था पूरे खानदान को जगत दीदी ने। तो शायद आप डर गए हैं ब्लॉगर से। और इधर आकांक्षा ने भी केस कर दिया था, तब उससे बच के आए हैं। 2 जगह आप लोग बच के आए हैं, तो अब लोग ब्लॉगर से नहीं उलझ रहे हैं, अब रिएक्शन वालों से उलझ रहे हैं। और उलझने के बाद आज सुबह जितनी भी वीडियो आई है आप लोगों की, आप लोग को टाइटल भी मिल गया, थंबनेल भी मिल गया, टॉपिक भी मिल गया। आप लोग आराम से खूब वीडियो बनाइए। 3-4 दिन का, 5 दिन का कंटेंट तो कल की लाइव से मिल ही गया है आप लोगों ने। अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी आंटी जी कि लाइव में जितनी गंदगी पे आपका छोटा बेटा उतर रहा था, उतरने नहीं देना था आपको। और रही बात, अगर सामने वाले से भी गालियां आ रही थी तो वो लेडीज गाली नहीं दे रही थी, वहां बगल में जेंट्स गाली दे रहा था। जेंट्स से जेंट्स उलझ रहे थे, ना कि औरत एक आदमी से उलझ रही थी। लेकिन आपके खानदान में आदमी औरतों से उलझते हैं। जब अमित मिश्रा आपके बेटे को भर भर के गालियां दिए थे, इतना गंदा गंदा गालियां दिए थे, तब आपका पूरा खानदान चुप था। वैसे ही लाइव करके गालियां देते उनको तब तो समझ में आता, लेकिन एक औरत से भिड़ने के लिए पूरा खानदान आ गया। और जो बहुओं को आप वीडियो में बहुत सती सावित्री दिखा रही थी, वहां पे छोटी बहू बोलती है, जो रिएक्शन वाली दीदी के बगल में एक जेंट्स बैठे थे उनको बोलती है कि उनका पति है, उनके साथ सो जाएं। छोटी वाली तो ये बोलती है, बड़ी वाली बोलती है यार है। तो इन दोनों की लैंग्वेज आप लोग देख लो कि कितने गंदे तरीके से हैं। कल लाइव में इन लोग का व्यक्तित्व निखर के आया है कि ये लोग वीडियो में भले ही अच्छा बन ले, इनका पूरा खानदान गाली गलौज सब कुछ देने वाला है। स्कूल चलाने से कोई टीचर फैमिली नहीं हो जाता है। स्कूल इन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, कोई ये टीचर नहीं लगे हुए हैं। तो इन लोगों के अंदर कोई टीचर वाली क्वालिटी नहीं है। तो इतना गंदगी मैंने पहली बार देखा है कल वाईटी पे। और हाँ, जगत भाभी की बहन को लेकर जो बातें फैल रही हैं, अफवाह फैल रही हैं, ये बातें जगत भाभी के गलती की वजह से फैल रही हैं। जब इन्होंने अपनी बहन को अंबाला, क्या कहते हैं, 4-5 लड़के वहां पे रहते हैं, वहां पे अकेले छोड़ के ये कोलकाता चली गई थी, तब ये कमेंट वहां पे आने लगे थे। तभी से ये कमेंट आ रहे हैं कि अगर आपकी बहन के साथ कोई अनहोनी हो जाए, ये हो जाए, मतलब जो भी हो जाए, तो आप क्या करेंगी। तो वहां पे इन लोग का वीडियो आया था कि आंटी जी रहती हैं, तो सबको पता है आंटी जी रात में थोड़ी वहां रुकती होंगी, काम करके चली जाती होंगी। तो आप अपनी बहन के प्रति खुद लापरवाह हैं और फिर उनकी बीमारी का तमाशा बना दिया। अरे बीमार थी तो आप चुपचाप दिखा देती, इतना बड़ा कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं थी कि पेट में क्या था, ये क्या था, वो क्या था। जवान लड़की शीशे की तरह होती है, दाग लग जाए तो बहुत मुश्किल होता है। और अब जिसी के वीडियो में देखो भर भर के उसके लिए गलत कमेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप तो अपनी बहन को भी बदनाम करा दे रही हैं। तो सोच समझ के सारी चीजें बोलिए। वो जवान लड़की है, उसके दाग लग जाएगा, भले ही झूठा दाग लग जाएगा, तो वो बेचारी क्या करेगी। जब रिएक्शन वाली दीदी की लाइव चल रही थी तो उसमें एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था अजनबी दुनिया नाम की आईडी से कि जगत भैया ने मलेशिया में सू एंड साइड कर लिया है, और ये न्यूज पे आ रहा है। नोट में उन्होंने 3-4 रिएक्शन वालों का नाम लिया है, और ये कमेंट बार बार लगातार आ रहा था। तो ये अजनबी की दुनिया कौन है, और जगत भैया के सू एंड साइड वाली खबर क्यों फैला रही थी उस टाइम पे। शायद कोई डरा रहा था कि आप लोग लाइव बंद कर दो, जगत भैया सू एंड साइड कर लेंगे आप लोग की वजह से, ऐसे बहुत सारी चीजें वहां पे वो लिखी जा रही थी। अब अजनबी की दुनिया
किस आईडी से था, कौन था ये तो नहीं पता है, लेकिन जो भी था सिर्फ डरा रहा था। वैसे जगत भैया के सू एंड साइड की खबरें तो आती रहती हैं और 3-4 बार तो ऐसा कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि कितनी मात्रा में लेनी है और कितनी मात्रा में नहीं लेनी है। तो मतलब कुछ भी कल वाईटी पे हुआ और जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है। इतना गंदगी मचा था, बाप रे। वाईटी अब तो बच्चों के लिए भी नहीं है, बच्चे भी देखते हैं। जिस हिसाब से कल गाली गलौज हुआ है वो सारी चीज़ें बहुत गलत लेवल पर गई हैं। वाईटी भी अब देखने लायक नहीं है।